हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जिसमें एक एग्जाम्पल मैं पहले करा चुका हूं सिंपल पेंडुलम, और उस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स भी मैंने कराई थी बच्चों, कुछ आउटलाइन कराई थी उसकी। इससे प्रीवियस वीडियो को उसमें देख लें, उसे पढ़ लें उसे, ठीक है ना। एक बार प्रीवियस वीडियो देखें तो एसएचएम का एक एग्जाम्पल मैं करा चुका हूं सिंपल पेंडुलम। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बात कर रहा हूं बच्चों फिजिकल पेंडुलम, और इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम और क्या बोलते हैं मेरे बच्चे से, कंपाउंड पेंडुलम। इफ एनी बॉडी oscillates about an axis passing through the body, then it is called compound pendulum। क्या बेटा, कोई बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी क्या बेटा किसी एक्सिस के अबाउट क्या करे, ऑसिलेट करे। जो एक्सिस इस बॉडी से पास हो, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम कंपाउंड पेंडुलम। जैसे ये एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो लेंथ है ना, वो इफेक्टिव लेंथ कहलाती है किसकी, कंपाउंड पेंडुलम की, ठीक है मेरे बच्चे। और ये कोई रिजिड बॉडी इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्या करे, एसएचएम करे। तो इसके टाइम पीरियड के लिए रिलेशन होता है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से देखें। T इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल, या फिर नोट करें आप T इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी। ये दोनों फॉर्मूले विशेष ध्यान से देखिए। कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए रिलेशन है बच्चों, T इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल, या फिर T इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी। अब जरा ध्यान से देखो, इस रिलेशन में जो आई देख रहे हैं आप, ये आई, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उस रिजिड बॉडी का। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उस रिजिड बॉडी का किसके अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। जैसे बॉडी इस बॉडी का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, तो यहां से जो एक्सिस पास होगी ना, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आई। एम इस बॉडी का मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की इफेक्टिव लेंथ है बच्चों। और अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो इसमें क्या रिलेशन है, T इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी। के यहां पर इस बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एल यहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की इफेक्टिव लेंथ है बच्चों। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला नोट कर लो। फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए, या कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं इसे, इसका टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल लगाओ। इससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मेरे बच्चे इससे आएगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी। विशेष ध्यान से सुनना, मैं दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, और कैसे टाइम पीरियड निकलेगा ये कंप्लीट आपको समझ आएगा। आप ध्यान दें मेरी बात पर। इस फॉर्मूले में इस आई, ये आई है क्या, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का। ये आई इस रिलेशन में जो आई लिखा है ना, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, लेकिन कौन सी एक्सिस के अबाउट है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से इसकी रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जो आई है ना, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये बात अच्छे से याद रहे। एल यहां पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की इफेक्टिव लेंथ है ये। के को बोलते हैं इस रिलेशन में रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्पेशली ध्यान दें मेरी बात पर, कि यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन है इस बॉडी की, ठीक है मेरे बच्चे। एम क्या है इसमें,
m बोलते हैं मास है बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे टाइम पीरियड निकालना है मेरे बच्चे, फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम पीरियड मुझे निकालना है रिंग का, रिंग। दूसरा एग्जाम्पल डिस्क। तीसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ थिन रॉड। पहला एग्जाम्पल देखिएगा आप, टाइम पीरियड ऑफ रिंग। रिंग का टाइम पीरियड के लिए रिलेशन देखो जरा, मैं दोनों रिलेशन लिख रहा हूं यहां पर। जैसे ये रिंग है, रिंग ये रही, थिन रिंग, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है ये फिजिकल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। तो जरा ध्यान दो मेरी बात पर, यहां पर रिंग का टाइम पीरियड के लिए रिलेशन में लगा रहा हूं। जैसे ये रिंग है, ध्यान देना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लगाना चाहता हूं, 2π√I/mgl लगाना चाहता हूं बच्चों। ध्यान देना मेरी बात पर। ये सेंटर ऑफ मास है इसका, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं आप इसे, क्लियर है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये आई क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नहीं है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम कहां पर, किसके अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे रिंग का। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। इसका मतलब ये वाली जो रोटेशनल एक्सिस होगी वो पास हो रही है कहां से, रिंग के रिम से। और मेरे ख्याल से ये एक्सिस इस वाली एक्सिस के पैरेलल होगी। भाई इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं mr² होता है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये r। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए मुझे, इस वाली एक्सिस के अबाउट। जो एक्सिस कहां से पास हो रही है, रिंग के रिम से। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², थ्योरम पैरेलल एक्सिस लग जाएगी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² प्लस mx²। तो mx की जगह पर क्या लिखेंगे हम, r, mr²। ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट है। मैं इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना चाहता हूं बच्चों। देखो I बराबर IG प्लस mx² लगाएंगे हम। तो IG यहां पर किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। रिंग का क्या होता है, mr² प्लस m इसका मास है, और x की जगह पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस लगाइए मैंने। तो इस I की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2mr², I की जगह पर, ठीक है ना। ये I लिखेंगे हम इस जगह पर। L पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की इफेक्टिव डिस्टेंस है, ये r के बराबर है। तो I की वैल्यू ये और L की वैल्यू ये वाली, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, टाइम पीरियड निकल आएगा रिंग का। T=2π√I की जगह पर लिख रहा हूं मैं 2mr²/m मास है इस रिंग का, mgl, l की जगह पर क्या लिखेंगे, r, m से m कैंसिल, एक r से r कैंसिल। तो टाइम पीरियड रिंग का आ गया मेरे बच्चे 2π√2r/g। ये बात क्लियर है या नहीं, ये रहा रिजल्ट, क्लियर। ये मैंने निकाला है इस रिंग का टाइम पीरियड कौन से वाले फॉर्मूले से, T=2π√I/mgl। और यही टाइम पीरियड में निकाल रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। देखो इस वाले से, जरा गौर से देखना। इस फॉर्मूले में K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन व्हेन रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। L इफेक्टिव लेंथ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है ये L। इस फॉर्मूले से मैं रिंग का टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं, तब भी रिजल्ट यही आना चाहिए जो इस फॉर्मूले से निकला है, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम हैं। दोनों ही फॉर्मूले ये किसके लिए है, फिजिकल पेंडुलम के लिए हैं। तो रिंग के लिए जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं मैं। L की जगह पर ये डिस्टेंस हो गई, तो L की जगह पर तो लिख दिया मैंने R,
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने रोटेशनल मोशन एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, ध्यान हो तो आपको। तो यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इक्वल टू mk²। m से m कैंसिल, तो k² की वैल्यू आ गई क्या, r²। इस वैल्यू को k² की वैल्यू यहां से लो, l की वैल्यू यहां से ले लो, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट k² की जगह पर क्या लिख देंगे r², l की जगह पर r प्लस r, तो ये रहा r² अपॉन r प्लस r अपॉन g, r² अपॉन r प्लस r अपॉन g। क्लियर? तो देखो एक इस r से ये r कैंसिल, r प्लस r कितना हो गया 2r अपॉन g, रिजल्ट ये रहा। ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन निकाला है मैंने इस रिलेशन से, और ये वैल्यू निकाली है मैंने इस रिलेशन से, और दोनों ही फॉर्मूले टाइम पीरियड का फॉर्मूला है फिजिकल पेंडुलम के लिए। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे डिस्क की बात कर रहा हूं, नोट करते आइए साथ साथ मेरे। एक फॉर्मूला मैंने इस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आप जानते होंगे, डिस्क का टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ डिस्क, जैसे ये डिस्क है बच्चों, विशेष ध्यान से सुनना, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिस्क का ये है, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका वहीं पर सेम होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी L, ठीक है ना। तो यहां पर R बराबर क्या लिख दिया मैंने L। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है 1/2 mr², 1/2 mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहा हूं, 1/2 mr² बराबर mk², तो m से m कट गया, k² की वैल्यू निकाला यहां से 1/2 r², और ये वैल्यू k² की ये वैल्यू और l की ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दो, इस वाले फॉर्मूले में t इक्वल टू 2 पाई रूट k² अपॉन l प्लस l अपॉन g। k² की जगह पर लिखेंगे 1/2 r², इस k² की जगह पर ये लिख दो 1/2 r², l की जगह पर r प्लस इस l की जगह पर r अपॉन g। यहां तक क्लियर है? देखो इस r से ये r कैंसिल, यहां से 1/2 r प्लस r, 1/2 r प्लस r 3/2 r अपॉन g। तो ये रिजल्ट ये रहा t इक्वल टू 2 पाई रूट 3/2 r अपॉन g। टाइम पीरियड का रिलेशन डिस्क का ये रहा, ये मैंने फॉर्मूला निकाला है इस वाले रिलेशन t इक्वल टू 2 पाई रूट k² अपॉन l प्लस l अपॉन g से। अब मैं डिस्क का ध्यान दो, टाइम पीरियड में इस फॉर्मूले से निकालना चाहता हूं। ये डिस्क है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है आपका। तो यहां से L बराबर क्या लिखेंगे R, ठीक है ना मेरे बच्चे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं ये लगाना चाहता हूं I अपॉन mgl। इस फॉर्मूले से भी रिजल्ट यही आना चाहिए, आएगा देखो चेक करो। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इस फॉर्मूले में। जो I देख रहे हैं ना, ये I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिजिड बॉडी का कौन सी एक्सिस के अबाउट, जो रोटेशनल एक्सिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से रोटेशनल एक्सिस पास होगी, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले में मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट I कितना होगा, I बराबर मेरे ख्याल से ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, और इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, mx²। IG की जगह पर IG क्या है, डिस्क, डिस्क का IG होता है 1/2 mr² प्लस mx², m इसका मास है बच्चों, m x की जगह पर ये डिस्टेंस लेंगे ना mr², तो ये वैल्यू हो गई 3/2
एम आर स्क्वायर। तो आई, तो ये आ गया मेरे बच्चे, एल बराबर किसके है, यहां पर एल बराबर आर है। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये वाली दोनों वैल्यू आई और एल की इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो टी इक्वल टू 2 पाई, चेक करना, रूट 2 पाई रूट आई की जगह पर क्या लिख दूं, 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी एल। एम जी एल की जगह पर क्या लिख दूंगा मेरे बच्चे, आर, एम से एम कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया आपका टी बराबर 2 पाई रूट 3r अपॉन 2g, 3r अपॉन 2g। ये बात क्लियर है। तो देखो इस फॉर्मूले से भी ये रिजल्ट यही निकला, ठीक है, और इस रिलेशन से भी रिजल्ट यही निकला है, चेक कर लो, क्लियर है। तो इसका मतलब फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला या तो t बराबर 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई है बच्चों, यहां पर 2 पाई है, यहां पर t इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल लगाओ, या फिर t इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी लगाओ। दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। ध्यान ये रहे कि इस रिलेशन में के रेडियस ऑफ गायरेशन है और इस रिलेशन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट। ये बात ध्यान रहे। तीसरा एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल देखिएगा मेरे बच्चे, थिन रॉड। क्या बेटा, थिन रॉड, ध्यान दो मेरी बात पर। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो जरा ध्यान से, यहां पर देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये थिन रॉड है बच्चों, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये रहा ओ, ये टोटल लेंथ है रॉड की, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास रॉड का। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो डिस्टेंस है ना, इफेक्टिव लेंथ कहलाती है फिजिकल पेंडुलम की। तो ये एल कितना हो गया, एल बराबर इस टोटल लेंथ की आधी होगी ना, क्योंकि एल होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l/2। तो l की जगह पर तो लिख दिया मैंने l/2। मैं रेडियस ऑफ गायरेशन से निकाल रहा हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन थिन रॉड की कैसे निकालेंगे, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर बराबर m के स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो यहां से k स्क्वायर की वैल्यू आ गई l स्क्वायर अपॉन 12, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई m स्क्वायर, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर अपॉन 12, और l की वैल्यू आ गई l/2। क्लियर, l की वैल्यू और k स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दो, टाइम पीरियड निकल आएगा। t इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी। के स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन एल की जगह पर क्या लिखा जाएगा, l/2। तो एल स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन l/2 प्लस इस एल की जगह पर l/2 अपॉन जी। चेक करो, इस एल से ये एक एल कैंसिल, इस 2 से ये 6 टाइम्स, तो 1/6 एल, 1/6 एल प्लस l/2। तो देखो l/6 प्लस l/2 अपॉन जी, l/6 प्लस l/2 को ऐड कर लो, 2l/3। l/6 प्लस l/2 को जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2l/3। तो इसकी जगह पर लिख दिया मैंने 2l/3 अपॉन जी। तो ये रहा t इक्वल टू 2 पाई रूट 2l अपॉन 3g है। क्लियर, t इक्वल टू 2 पाई रूट 2l अपॉन 3g। एक तो रिलेशन ये आ गया, और यही रिलेशन इस सेकंड फॉर्मूले से निकाल रहा हूं मेरे बच्चे। थिन रॉड का मूवमेंट टाइम पीरियड निकाल रहा हूं बच्चों, टाइम पीरियड का रिलेशन मैं ये लगाना चाहता हूं, I अपॉन mgl। क्लियर, ये रिलेशन लगाना चाहता हूं। और ये रिलेशन देखिएगा, थिन रॉड ये रही, फिगर बना देता हूं मैं, थिन रॉड ये मेरे बच्चे, ठीक है ना, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी
इस एल को लिखेंगे L/2, इस पूरी रॉड की लंबाई मान लो कैपिटल L, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mL²/12, और इस एक्सिस के अबाउट चाहिए मुझे। इस वाले फॉर्मूले में आई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं बच्चों। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो ये वाली एक्सिस जो है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास हो रही है ना, इस वाली एक्सिस के ये वाली एक्सिस पैरेलल है। तो यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी आपको, IG + mx²। तो I बराबर IG कितना है इस रॉड का, 1/12 mL² प्लस mx²। mx की जगह पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लिखेंगे, L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका 1/12 mL² प्लस 1/4 mL²। इन दोनों को ऐड कर लो, ये वैल्यू आएगी 1/3 mL²। आई निकल आया, आई की वैल्यू ये रही बच्चों, और एल की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू ये और आई की वैल्यू ये। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्ट आएगा आपका T = 2π रूट आई की जगह पर 1/3 mL² अपॉन m g, L की जगह पर L/2, m से m कैंसिल, एक L से L कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंचेगा। रिजल्ट आ गया 2π रूट 2L/3g। देखो चेक करो, ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। तो टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले से निकालें या फिर इस फॉर्मूले से निकालें, रिजल्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले दोनों ही कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए है। शर्त ये फिर से मैं बोल रहा हूं बार बार, इस फॉर्मूले में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट है जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी ऑसिलेट कर रही है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में के रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया मेरे बच्चे, जल्दी से नोट कर लो, सिंपल टॉपिक है। मेन तो कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला याद रखना है, कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जिस बॉडी का टाइम पीरियड निकालना है उस बॉडी की शेप और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, तभी कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकलेगा बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधे, जो मैंने टाइम पीरियड लिखा है, मैंने रिंग का, एक डिस्क का और एक मैंने लिखा है थिन रॉड का। 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और तीनों एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे, क्लियर। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम का फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट। फिर से बोलो, ध्यान दो, टॉर्सनल पेंडुलम कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने को आ जाता है बच्चों। किसी रिजिड बॉडी को किसी मेटलिक वायर से सस्पेंडेड कराकर और उस रिजिड बॉडी को क्या करते हैं हम, ट्विस्ट कर। तो जैसे ही ट्विस्ट करेंगे तो वायर के ट्विस्ट होने से वायर उस बॉडी पर एक रीस्टोरिंग कपल एक्ट करता है। क्या करता है, रीस्टोरिंग कपल। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है क्या मेरे बच्चे, टॉर्सनल पेंडुलम। ध्यान दो, इन ए टॉर्सनल पेंडुलम एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर। कोई ऑब्जेक्ट लटका रखा है किसी वायर से। क्या, इन ए टॉर्सनल पेंडुलम एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर इफ सच ए वायर इज ए ट्विस्टेड ड्यू टू इलास्टिसिटी इट एक्सर्ट्स ए रीस्टोरिंग टॉर्क। फिर से समझ लो इस बात को, टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है मेरे बच्चे, इन ए टॉर्सनल पेंडुलम एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वायर। कोई ऑब्जेक्ट लटका रखा है हमने किसी वायर से, मेटलिक वायर से।
इफ सपोज ए वायर इज ट्विस्टेड ड्यू टू इलास्टिसिटी इट एक्सर्ट्स ए रीस्टोरिंग टॉर्क। कोई मेटेलिक वायर है, उस मेटेलिक वायर से कोई बॉडी सस्पेंडेड करा दी है यहां पर, और जैसे ही हम इस बॉडी को हम ट्विस्ट करते हैं तो ये वायर ट्विस्ट होगा, और वायर ट्विस्ट होगा तो ये जो वायर है ना, इस बॉडी पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता है जो इस बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयत्न करेगा। और जैसे ही ट्विस्ट करके हम छोड़ेंगे, इस बॉडी को हमने ट्विस्ट किया और रिलीज कर दिया, तो बॉडी क्या करती है, इस तरह से ऑसिलेट करती है। एंगुलर एसएचएम होंगी, कौन सी एसएचएम होगी, एंगुलर एसएचएम, और इसके टाइम पीरियड के लिए रिलेशन है T = 2 पाई रूट I/C। क्लियर। और इस पर टॉर्क जो लगता है रीस्टोरिंग टॉर्क C × थीटा, यहां पर थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलते हैं बच्चों, और C को बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी, और इसका टाइम पीरियड का रिलेशन है केबल, और केबल टाइम पीरियड का रिलेशन याद रखना टॉर्सनल पेंडुलम के लिए T = 2 पाई रूट I/C। I यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी ऑसिलेट कर रही है उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I। C यहां पर C वायर की टॉर्सनल रिजिडिटी बोलती है, रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस पर यूनिट रेडियंट ट्विस्ट। I यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, C को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ वायर, और इसके लिए रिलेशन होता है C = पाई ईटा r⁴/2l, जहां पर L क्या है, लेंथ है वायर की, R रेडियस है, और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों जरा ध्यान से, लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन ऑफ एन इलास्टिक वायर। नोट कर लें आप जरा इसे, ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है। लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन ऑफ एन इलास्टिक वायर, क्या कहना चाहता है वो, ये कोई इलास्टिक वायर मान लो आप इसको, और इस इलास्टिक वायर से कोई बॉडी सस्पेंडेड है यहां पर, ये कोई इलास्टिक वायर मान लो आप इसे, और इस वायर से यहां पर कोई एक बॉडी सस्पेंडेड है, और इस बॉडी को थोड़ा नीचे खींचा, नीचे पुल किया और इसको रिलीज कर दिया, ठीक है ना। तो हमको ये प्रूफ करना है पहले, तो जब बॉडी को खींच करके छोड़ दें तो पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये बॉडी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम करेगी, और जब एसएचएम करेगी तो उसका टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। ध्यान से सुनो इस बात को। लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन ऑफ एन इलास्टिक वायर, एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए इलास्टिक वायर और वायर and a body is pulled a distance y and released, and left और released एक ही बात है, ठीक है ना। it execute longitudinal oscillations, जैसे यहां पर कोई इलास्टिक वायर है ये वाला, और इस वायर से कोई बॉडी सस्पेंडेड है यहां पर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बॉडी को हमने थोड़ा सा नीचे खींचा y डिस्टेंस और छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ेंगे तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन होंगे। जैसे ही हम रिलीज करेंगे बॉडी को, तो बॉडी जैसे ही इस बॉडी को हमने खींचा, तुरंत ये वायर इस बॉडी पर एक इलास्टिक फोर्स लगाएगा, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इस बॉडी के लिए किसका काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। वायर क्योंकि इलास्टिक है बच्चों, वायर कैसा है, इलास्टिक है। तो जरा ध्यान देना मेरी बात पर, एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, यंग मॉडुलस के लिए y = F × L। ध्यान देना मेरी बात पर, L ओरिजिनल लेंथ है, अपॉन A × चेंज इन लेंथ, स्मॉल l चेंज इन लेंथ है। तो जैसे ही इस बॉडी को हम खींचेंगे तो इस वायर की लेंथ चेंज होगी ना, तो चेंज इन लेंथ यहां पर कितनी होगी, y। तो जैसे ही वायर को, इस वाली बॉडी को हमने खींचा तो वायर की लंबाई चेंज हुई, कितनी डिस्टेंस, y डिस्टेंस मैंने पुल किया बॉडी को, तो इस वायर की लंबाई भी तो y चेंज होगी ना, तो चेंज इन लेंथ की जगह पर क्या लिखा जाएगा, y। तो तुरंत ये वायर इलास्टिसिटी की वजह से इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा, किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में।
जो इस बॉडी के लिए किसका काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, जो इस बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो किसी भी तरह से मुझे इस बॉडी पर इस वायर के द्वारा लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स निकल आए, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स अगर मुझे पता चल जाए तो इस बॉडी का ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सीलरेशन में निकाल सकता हूं। कैसे, तो यहां पर अप्लाइड फोर्स बाय द वायर ऑन द बॉडी ड्यू टू इलास्टिसिटी, F बराबर क्या आएगा मेरे बच्चे, y इंटू ए अपॉन कैपिटल L और इंटू चेंज इन लेंथ। तो इस चेंज इन लेंथ की जगह पर हम क्या लिख देंगे, चेंज इन लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे, L बराबर लिखेंगे हम y। तो इस वायर के द्वारा जैसे ही इस बॉडी को नीचे पुल करोगे, तुरंत इस बॉडी पर एक अपर डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ वायर, जो कि इस बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स F बराबर वाई ए अपॉन एल इंटू एल। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स F बराबर क्या लिखेंगे हम, वाई ए अपॉन एल, तो ये लिख दिया, और चेंज इन लेंथ की जगह पर क्या लिख दिया, वाई, और यहां पर लगा दिया मेरे बच्चे मैंने क्या, माइनस साइन क्या बता रहा है एक्चुअल में, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू वाई, मतलब वाई और एफ की डायरेक्शन अपोजिट है। वाई तो इधर है और फोर्स इधर है। क्लियर। रीस्टोरिंग फोर्स की जगह पर क्या लिख दूं मेरे बच्चे, ये रीस्टोरिंग फोर्स किस पर है, इस बॉडी पर है। ये रीस्टोरिंग फोर्स किस पर है, इस बॉडी पर है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाइए, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम इज इक्वल टू माइनस वाई ए अपॉन एल। ये वाई क्या है, यंग मॉडुलस है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है वायर का, और एल इनिशियल लेंथ है इस वायर की, वाई चेंज इन लेंथ है इस वायर की। जब जैसे ही बॉडी को पुल किया ना बाई डिस्टेंस, तो ये चेंज इन लेंथ वायर की है, वाई। ठीक, जरा गौर से देखो, सस्पेंडेड मास जो है ना, इस एम को नीचे ले लो इसके, तो रिलेशन आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर माइनस वाई ए अपॉन एम इंटू एल इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। ये वाई मैंने लिखा है, ये यंग मॉडुलस है, ये चेंज इन लेंथ है वायर का। नंबर इक्वेशन नंबर डाल दो बड़े बच्चे इसको फर्स्ट, ठीक है ना। इस रिलेशन में जरा गौर से देखो, वाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है और ओरिजिनल लेंथ सेम है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, हेंस द बॉडी विल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं। क्लियर, ठीक है। फॉर एसएचएम एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, ये एसएचएम में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर लो। एसएचएम करती बॉडी का मैंने एक्सीलरेशन निकाल लिया, इतना आ गया, और अगर बॉडी की मोशन एसएचएम है तो एक्सीलरेशन इतना होना चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो। तो देखो मेरे बच्चे, कंपेयर करोगे तो ये वाई तो वाई की जगह पर है, माइनस माइनस की जगह पर है, एक्सेलरेशन की जगह पर है। तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वाई ए अपॉन एम एल। तो कंपेयर कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, देन वी गेट ओमेगा स्क्वायर बराबर वाई ए अपॉन एम एल। यहां तक क्लियर है। इसका स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लो, ओमेगा बराबर रूट वाई ए अपॉन एम एल, ठीक है। और ओमेगा की जगह पर लिख सकता हूं मैं 2π/t। मुझे टाइम पीरियड निकालना है, दोनों तरफ से पलट दो और 2π को उधर ले लो। तो टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया, t बराबर 2π रूट एम एल अपॉन ए इंटू वाई, जहां पर m क्या है, सस्पेंडेड मास है। ये m तो बॉडी का मास है जो लटका हुआ है वायर से, l वायर की ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ ऑफ इलास्टिक वायर, a एरिया क्रॉस सेक्शन है, y यंग मॉडुलस ऑफ वायर। क्लियर, a एरिया क्रॉस सेक्शन है वायर का। फिर से समझ लो, सिंपल सा पॉइंट है।
लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस ऑफ इलास्टिक वायर, कोई इलास्टिक वायर है, इससे कोई बॉडी सस्पेंडेड है और इस बॉडी को वाई डिस्टेंस पुल करके छोड़ दिया तो बॉडी क्या करेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम करेगी, लॉन्गिट्यूडनल एसएचएम करेगी, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस करेगी। तो जैसे ही इस बॉडी को खींचोगे तुरंत ये वायर इस बॉडी पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू इलास्टिसिटी, और ड्यू टू इलास्टिसिटी रिस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होगा? F बराबर माइनस वाई ए अपॉन एल इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। ये फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यंग मॉडुलस के लिए रिलेशन था F इंटू एल अपॉन ए इंटू एल, और ये स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर ऑन द बॉडी F इज इक्वल टू वाई ए अपॉन कैपिटल एल और इनटू चेंज इन लेंथ। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? ये रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने ये वाला फॉर्मूला ही यहां पर लगाया है, चेक कर लो। वाई ए अपॉन एल, तो ये फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये इससे लगाया है मैंने, ठीक है। वाई ए अपॉन एल इंटू इस स्मॉल एल की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला लगाइए आप, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस वाई ए अपॉन एल इंटू चेंज इन लेंथ। इस m को नीचे ले जाओ, इस m को इसके नीचे ले आओ, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया माइनस वाई ए अपॉन एम इंटू एल, और ये चेंज इन लेंथ है। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट, ये वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों। सो एक्सेलरेशन डायरेक्शनल वाई माइनस वाई, हियर द बॉडी विल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ये प्रॉपर्टी होती है एसएचएम की। इसका मतलब उस वायर से सस्पेंडेड वेट जो मास है पुल करके छोड़ देंगे अगर, तो उसकी जो मोशन होगी कौन सी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इसकी मोशन एसएचएम है बच्चों, तो ये जो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आया है? ओमेगा स्क्वायर बराबर वाई ए अपॉन एम है, तो ओमेगा की वैल्यू निकल आई यहां से, ओमेगा बराबर रूट वाई ए अपॉन एम इंटू एल। ओमेगा को लिख देंगे 2π/t, टाइम पीरियड निकल आएगा। इस फॉर्मूले में m मास है बॉडी का, l ओरिजिनल लेंथ है वायर की, a एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये जो कैपिटल वाई दिख रहा है ना, वायर के मटेरियल का यंग मॉडुलस है। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए टनल ऑफ अर्थ, टनल ऑफ अर्थ। सिंपल सा पॉइंट समझो, सिंपल सा पॉइंट समझो बच्चों, डायरेक्ट बोल रहा हूं। ये हमारी अर्थ क्या है मेरे बच्चे? अर्थ है। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं यहां पर सेपरेट अलग से बनाई दे रहा हूं। ये अर्थ है बच्चों, अर्थ, ठीक है। और इस अर्थ में हमने अलोंग द डायमीटर एक टनल बना दी। टनल तो समझते हैं ना, सुरंग को बोलते हैं टनल। ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ की रेडियस r, और इस पूरी अर्थ का मास जो है ना m है। इस अर्थ का मास है m इज इक्वल टू, मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। जानते होंगे ये बात तो, ठीक है ना। और इसके अंदर एक अर्थ के अंदर एक टनल बना दिया हमने, ये अर्थ का सेंटर है बच्चों। टनल बना करके हमने यहां से कोई बॉडी इसमें ड्रॉप कर दी, यहां से बॉडी छोड़ दी। सोचो जरा दिमाग से, यहां से बॉडी जब छोड़ देंगे तो क्या बॉडी इसको क्रॉस कर जाएगी, यहां चलेगी, यहां पहुंचेगी बॉडी? यहां से अगर हम बॉडी को छोड़ दें तो क्या यहां पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी सर। क्यों नहीं पहुंचेगी? उसका कारण बता रहा हूं, सुनो। क्योंकि जैसे ही बॉडी को आप यहां से छोड़ोगे तो बॉडी, हर एक बॉडी को हमारी अर्थ अपने सेंटर की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जैसे जैसे बॉडी ड्रॉप होगी नीचे, अर्थ के सेंटर के द्वारा इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ना, बोलो सेंटर की तरफ लगेगा।
तो फोर्स के कारण जैसे ही बॉडी यहां पर, मान लो किसी समय पर बॉडी इस पॉइंट पी पर है, यहां पर पहुंच गई बॉडी, इस बॉडी का मास मैं स्मॉल m मान रहा हूं, किसी समय पर बॉडी मान लो पॉइंट पी पर पहुंच गई, पॉइंट पी डाल दो इसको, जिसकी अर्थ के सेंटर से मान लो ये जो डिस्टेंस है ना, मान लो y है, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। मान लो किसी टाइम पर बॉडी आपकी पॉइंट पी पर है, जिसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, y, ध्यान देना। तो इस बॉडी पर हमारी जो अर्थ है ये वाली, कौन सी अर्थ, जिसकी रेडियस कितनी है y, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा रही होगी यहां पर। जब बॉडी यहां पर होगी तब फोर्स ज्यादा होगा शायद। जैसे जैसे बॉडी नीचे गई, बॉडी यहां पर पहुंची, तो यहां पर इस बॉडी पर फोर्स कौन सी वाली अर्थ लगाएगी, ये वाली अर्थ लगाएगी ना, जिसकी रेडियस ये y है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉडी अंदर जाएगी तो इस बॉडी पर फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब ये बॉडी अर्थ के सेंटर पर पहुंचेगी एग्जैक्ट यहां पर, तो यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 0। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं। लेकिन जब ये बॉडी जैसे ही इस सेंटर को क्रॉस करके इधर जाएगी, अपोजिट इधर की तरफ जाएगी, तो इस पर फोर्स लगेगा मेरे बच्चे इधर की तरफ। इस सेंटर को क्रॉस करके जैसे इधर जाएगी तो इस बॉडी पर फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। जिसकी वजह से जब बॉडी यहां से यहां तक ड्रॉप होगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। ध्यान से सुनना, इस बॉडी पर ये जो अर्थ है ना, ये वाली, इस पर फोर्स किधर लगा रही है, सेंटर की तरफ। जैसे जैसे बॉडी पर फोर्स सेंटर की तरफ है, तो बॉडी जैसे जैसे सेंटर की ओर जाएगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। जब बॉडी सेंटर पर पहुंचेगी तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फोर्स 0 हो गया। तो यहां पर जब बॉडी पहुंचेगी सेंटर पर, उस समय इस बॉडी की वेलोसिटी सेंटर पर पहुंचते ही क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगी बॉडी, तुरंत जैसे ही सेंटर को क्रॉस करके नीचे गई, इधर गई, तो तुरंत इस बॉडी पर फोर्स किधर लगने लगेगा, ऊपर की तरफ लगने लगेगा, सेंटर की तरफ लगने लगेगा। और सेंटर की तरफ जैसे ही फोर्स लगेगा, बॉडी चल रही है इधर और फोर्स लगने लगेगा किधर, सेंटर की तरफ, तो डेफिनेटली बॉडी क्या होगी, इसकी स्पीड घटेगी। और स्पीड घटते घटते एक पोजीशन ऐसी आएगी कि बॉडी रुक जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब बॉडी रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बॉडी पर फोर्स तो सेंटर की तरफ है ही, तो बॉडी जब रेस्ट पर आ गई यहां पर, उसके बाद फिर बॉडी किधर जाएगी, सेंटर की तरफ, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम। जब बॉडी इधर से ऊपर जाएगी तब बॉडी पर फोर्स किधर लगने लगेगा, नीचे की तरफ, तो बॉडी की वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर जाकर के रुक गई। फिर बॉडी किधर जाएगी, सेंटर की तरफ, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम। जब बॉडी यहां से नीचे निकलेगी तो फोर्स लगा ऊपर, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती घटती जाएगी, और यहां पर जाकर के फाइनली क्या हो गई, रेस्ट पर आ गई। तुरंत बॉडी फिर क्या हुआ, फोर्स ऊपर लग रहा है तो बॉडी फिर ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये बॉडी जो यहां से ड्रॉप की है, वो बॉडी इस सेंटर के अबाउट टू एंड फ्रो, इस सेंटर के अबाउट इधर 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 उधर इधर उधर क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। ये बात हमको प्रूफ करके दिखानी है। और एसएचएम की मोशन हो, ये बात प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, इसके डिस्प्लेसमेंट के। ये बात हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ये जो फिगर बनाया है मैंने, वो मैंने यहां बनाया है। क्लियर? देखो जरा ध्यान से नोट करते जाइए। इफ ए टनल इज मेड अक्रॉस द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r, ठीक, लेट ए बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, इज ड्रॉप्ड इनटू टनल, इनटू इट लिखा है ना, टनल में छोड़ दिया हमने बॉडी को। सपोज एट एनी टाइम द बॉडी इज एट पॉइंट P, मान लो किसी समय पर बॉडी कहां पर पहुंच गई, पॉइंट P पर पहुंच गई, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसकी सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y है। तो इस अर्थ के द्वारा जिसकी रेडियस y है, इस अर्थ के द्वारा इस बॉडी पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स किधर, टुवर्ड द सेंटर, मींस टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो द मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस y
इस वाई रेडियस की अर्थ का मास क्या होगा 4/3 पाई बाई क्यू इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये मास इस वाली अर्थ का हुआ। इस अर्थ के द्वारा, इस वाली अर्थ के द्वारा इस बॉडी पर सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वही फोर्स इस बॉडी के लिए किसका काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। दिस मास ऑफ अर्थ एक्सर्ट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन बाय द रिलेशन। रीस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होगा, इस बॉडी पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि यहां पर तो क्योंकि अर्थ का मास इस वाली का लेना है, बॉडी का मास इसका लेना है, दो बॉडीज का मास पता है, दोनों के बीच की सेपरेशन पता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r²। तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया है। तो इस बॉडी पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है मेरे बच्चे, F इक्वल टू माइनस G इंटू ये वाला मास किसका है, इस अर्थ का है, ये वाला मास है, ठीक है, इंटू बॉडी का मास। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए माइनस G m1, m1 का मतलब इस अर्थ का मास है, इस वाली अर्थ का। m2 की जगह पर इस बॉडी का मास है बच्चों, अपॉन इस अर्थ के, इस वाली अर्थ के सेंटर से इस बॉडी तक की जो डिस्टेंस है ना भाई, इसका स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाया बच्चों ने। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, माइनस G m मास कितना है इस वाली अर्थ का, इस वाली अर्थ का मास मैंने यहां लिखा, ये रहा 4/3 पाई बाई क्यू इंटू डेंसिटी, इस वाली अर्थ का। तो इस m की जगह पर इस अर्थ का मास लिखेंगे हम, ये वाला 4/3 पाई बाई क्यू इंटू डेंसिटी, ये लिख दिया मैंने। इस कैपिटल M की जगह पर 4/3 पाई बाई क्यू इंटू डेंसिटी, और ये मास किसका, बॉडी का है, अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। तो जरा गौर से देखो, यहां पर वाई की 2 पावर है और यहां पर वाई की 3 पावर है। 2 पावर में से 2 पावर कैंसिल कर दो बच्चों, तो वैल्यू क्या आएगी देखो, 4/3 पाई GD और इंटू M और इंटू वाई। क्लियर। ये रीस्टोरिंग फोर्स निकल आया इस बॉडी पर अर्थ के द्वारा लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाइए मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि SHM कौन करेगा, ये बॉडी। तो रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूले में मास किसका लगाएंगे हम, इस F की जगह पर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो ये मास किसका लिखेंगे, जो बॉडी SHM करेगी उसका मास लिखेंगे ना मेरे बच्चे, इसकी जगह पर इंटू एक्सेलरेशन, SHM करती बॉडी का एक्सेलरेशन, इक्वल टू माइनस 4/3 पाई GD, ये मास है बॉडी का, इंटू वाई। इस M से M कट गया, इस वाले M से ये बॉडी का मास कट गया, तो एक्सेलरेशन निकल आया बच्चों बॉडी का माइनस 4/3 पाई GD इंटू वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। सो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शनल माइनस वाई, hence the body will execute simple harmonic motion. Here negative sign shows that the direction of force is opposite to displacement. ये मैं बता चुका हूं बच्चों। अगर बॉडी की मोशन SHM है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, कंपेयर कर दो। तो यहां ओमेगा स्क्वायर की जगह पर कितना आया है भाई, इसको कंपेयर करेंगे तो ये तो भाई के बराबर है, ये एक्सेलरेशन है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर कितना लिखा है यहां पर 4/3 पाई GD। तो ओमेगा स्क्वायर को 4/3 पाई GD लिख दो। देख लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दिख रहा होगा शायद। इतने की जगह पर ये जो वैल्यू है ना, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटाओ इसका, अदरवाइज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिखो ना, ओमेगा की वैल्यू लिखो 2 पाई बाई टी और इसका स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर,
इज इक्वल टू 4/3 पाई जी डी, 4/3 पाई जी डी। जरा गौर से देखना, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस वाले पाई से ये पाई कैंसिल, तो टी स्क्वायर को तो यहां ले लो, 3 को इधर ले लो, तो टी स्क्वायर बराबर 3 पाई अपॉन जी डी। तो पाई अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी डी अपॉन 3, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन जी डी, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लो। तो टाइम पीरियड, अरे मेरे बच्चे इस वाले टर्म के बाद ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? टी स्क्वायर को यहाँ लो, 3 को ऊपर ले लो, जी इंटू डी को नीचे ले लो, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लेना। तो टाइम पीरियड आ गया √3 पाई अपॉन जी डी। क्लियर? ये डी क्या चीज है? डेंसिटी है अर्थ की। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? ये टाइम पीरियड मेरे ख्याल से अर्थ का आ गया होगा, समझ आ गया बच्चों? अर्थ का नहीं है, अर्थ के अंदर जो टनल बनाई है उस टनल में ड्रॉप्ड बॉडी का टाइम पीरियड है T इक्वल टू √3 पाई अपॉन जी डी। ठीक है ना? इन दिस रिलेशन D इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, और डेंसिटी बराबर होता है अर्थ का मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो डेंसिटी पूरी अर्थ की है बच्चों, एवरेज डेंसिटी। तो इस डेंसिटी के जगह पर मास लेंगे ना ये, तो ये तो पूरी अर्थ का मास लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम पूरी अर्थ का है 4/3 पाई आर क्यू। तो इस D की जगह पर m अपॉन 4/3 पाई आर क्यू यहां पर लिख दिया। तो देखो 3 पाई तो ये रहा, G ये रहा, इस D की जगह पर मैंने ये वैल्यू लिखी है, D इस वाले D की जगह पर ये वाली वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। जरा ध्यान से देखना इसे। मेरे ख्याल से ये 3 जो है ना वो यहां पहुंचेगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू पहुंचेगा ऊपर। तो 4 पाई आर क्यू ऊपर पहुंच गया, 1 पाई ऊपर है, ऊपर क्या बचा 4 पाई स्क्वायर आर क्यू अपॉन जी इंटू एम, जी इंटू एम। यहां तक क्लियर? आराम से देखो, जल्दबाजी मत करो, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो 4 पाई स्क्वायर का रूट लेंगे तो 2 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आर क्यू अपॉन जी एम, ये जी एम, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हम जानते हैं, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जी एम की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? जी एम की जगह पर स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो 2 पाई आर क्यू तो ये रहा 2 पाई आर क्यू, और इस जी एम की जगह पर, इस जी एम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? जी आर स्क्वायर यहां से। ठीक, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल कर दो, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका टाइम पीरियड का 2 पाई रूट आर अपॉन जी। अर्थ के अंदर जो टनल बना दी है उसमें ड्रॉप्ड बॉडी का टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई रूट आर अपॉन जी लिखो, या T इक्वल टू √3 पाई अपॉन जी डी लिखो। इस रिलेशन में डेंसिटी है ये अर्थ की, इस रिलेशन में रेडियस है अर्थ। टाइम पीरियड इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा बच्चों। रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं 2, तो ये वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस अर्थ की 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन जी की वैल्यू 9.8। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, ये फिक्स डेटा है, इसको रट लो बच्चों। 5076 सेकंड होता है टाइम पीरियड 2 पाई रूट आर अपॉन जी वाले फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले में आर तो अर्थ की रेडियस लिख दो, और जी क्या चीज है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर की वैल्यू लिख दो, जी की वैल्यू लिख दो, टाइम पीरियड निकाल लो। ये फिक्स डेटा है, फिर से मैं बोल रहा हूं। कितना टाइम पीरियड हो गया? 5076 सेकंड। मिनट बनाओगे तो 60 से डिवाइड कर देना, इतने मिनट। आर बनाओगे तो फिर 60 से डिवाइड कर दो इसे, इतने आवर्स। इसका मतलब बॉडी पर डे ऑसिलेट करेगी 17 ऑसिलेशन पर डे। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। अगर अर्थ में टनल बनाकर अगर कोई बॉडी छोड़ दें तो बॉडी सेंटर के अबाउट पर डे कितने ऑसिलेशंस करेगी? 17 ऑसिलेशन पर डे उसके होंगे। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिएगा, यहां तक कोई बच्चों प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां से आगे एग्जाम्पल बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लें,
ठीक है ना, और रिवाइज कर लें।